ये कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में, देखो भैया ये जो हमारा टारगेट है वो बैच है हमारा UPPSC RO ARO 2024 और वो भी प्री एग्ज़ाम। पहले हम इतिहास पढ़ेंगे, फिर बाकी विषय जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे इस तरह से। चलो भाई ऐसे ही करेंगे जैसे लिखा गया है। कह रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। अपना अपना आंसर अपनी अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। पहले जो भी 4 विकल्पों में से आपको सही नज़र आता है वो चारों विकल्पों में से लिख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप जो हैं हाँ कितने सवाल आपके करेक्ट हुए हैं आज। ये छोटी सी डेमो क्लास है, ठीक है। और अगर आपने मेरे बताए हुए क्वेश्चन कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो हम आंकड़ा बना कर चल रहे हैं, हमें हिट करना है, हमें समीक्षा अधिकारी का प्री निकाल देना है अच्छे नंबर्स के साथ में, तो वो आप आराम से निकाल देंगे मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो, ठीक है। बाकी आपका मन है। अपना आंसर लगाइए। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन पहला है बेटा सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इनमें कौन सा आंसर नहीं है? A B C D आप अपना आंसर लिखिए, क्या आपका आंसर है, और फिर उसके बाद में राज खोलते हैं इसका, क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो भैया इसका जो सही आंसर है वो है सन्यास। उत्तर वैदिक काल में सन्यास आश्रम का कोई महत्व नहीं है। ऋग्वेदिक काल में है, ठीक है, ऋग्वेदिक काल में है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैंने इसका सॉल्यूशन यही नीचे लिखा है, ताकि इतना समय नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊं, ठीक है, इससे जल्दी काम खत्म हो जाएगा। देखिए वैदिक काल में आश्रम जो थे वो 4 थे। सबसे पहला होता था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य इंसान की उम्र को 100 साल माना गया। क्या माना गया? अगर 100 साल का इंसान है तो उसके जीवन के 4 पड़ाव हैं। सबसे पहला पड़ाव है ब्रह्मचर्य। तो पहला आश्रम कौन सा था? पहले आश्रम का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। 0 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र तक आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता था, और इसमें क्या होता था? गुरु के पास रहकर विद्या ग्रहण करना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता था शिक्षा लेना। जैसा हम शिक्षा लेते हैं तो शुरुआत हमारी ब्रह्मचर्य से ही होती है। दूसरा आश्रम क्या था? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का समय था 25 से 50 साल। गृहस्थ आश्रम का मतलब था, देखिए, विवाह करके सांसारिक जीवन बिताना। 25 साल के बाद शादी हो गई और आप अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। तो गृहस्थ जीवन का मतलब था कि जो एक सांसारिक रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करना, सांसारिक जीवन बिताना अपने परिवार के साथ में। तीसरा आश्रम आता था वानप्रस्थ आश्रम। ये समय था 50 से 75 साल का लगभग, जब इंसान की उम्र 50 से ज़्यादा और 75 से कम होती थी। एकांत में रहकर ईश्वर का ध्यान करना, एकांत में रहकर ईश्वर का ध्यान करते थे। और चौथा आश्रम था, है ना, हाँ, सन्यास आश्रम। सन्यास का समय था 75 से 100 के बीच में। यह अंतिम आश्रम था। इसमें व्यक्ति अपनी कुटी को छोड़कर अपने घर को छोड़ देता था, कठोर तप करके मोक्ष की कामना करता था। इस समय वो तपस्या करता था, ठीक है। ये चारों आश्रम जो है, ये जो चारों आश्रम है, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास, ये चारों आश्रम की मान्यता ऋग्वेद में है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, ऋग्वेद के बाद का हिस्सा, वैदिक काल 2 हिस्सों में है ना। वैदिक काल कितने हिस्सों में है? 2 हिस्सों में है। 2 हिस्सों में है। एक है 1500 से 1000 ईस्वी तक, BC तक, और एक है 1000 से 600 BC तक। है या नहीं है? अरे इतना तो पढ़ा ही होगा आपने,
तो जो उत्तर वैदिक काल आता है उसमें एक आश्रम की मान्यता समाप्त हो जाती है। कौन सा आश्रम है? देखो, उत्तर वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम को विशेष महत्व दिया गया है। ये सवाल भी अच्छा बनेगा कि उत्तर वैदिक काल में कौन से आश्रम को पे ज़्यादा जोर दिया गया है, महत्व दिया गया है? गृहस्थ आश्रम। और उत्तर वैदिक काल में संन्यास आश्रम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल में संन्यास का कोई ज़्यादा बड़ा उल्लेख नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में। अपना सवाल क्या था, उस सवाल के दृष्टिकोण से अपना आंसर मैच करें तो क्या आंसर आएगा बताओ? संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो उत्तर वैदिक काल में संन्यास का महत्व नहीं है। उत्तर वैदिक काल में जो गृहस्थ जीवन है उसका सबसे बड़ा महत्व है, संन्यास का कोई महत्व नहीं है। जबकि वैदिक काल का पहला हिस्सा जो है ऋग्वैदिक काल, उसमें संन्यास का उल्लेख भी है। करेक्ट? तो अब याद रखोगे। देखिए, वैदिक काल में कितने आश्रम हैं? 4। कौन कौन से? सबसे पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में शिक्षा लेना। दूसरा गृहस्थ, शादी करके परिवार के साथ समय बिताना। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ, एकांत में बैठ के चिंतन करना, एकांत में बैठ के चिंतन करना। और चौथा क्या है? संन्यास। लेकिन उत्तर वैदिक काल में संन्यास का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता और सबसे बड़ा महत्व दिया गया उत्तर वैदिक काल में किसको? गृहस्थ जीवन को। चलिए अगला सवाल देखो क्या है और अपना आंसर लगाओ, चेक कर लेंगे। ये तो आपको पता होगा ही, आसान है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अपना आंसर लगा लो, जो भी आपका सही हो। ABCD लगा लिया आपने? चलिए, आप सबका जवाब क्या होना चाहिए कायदे में? ऋग्वेद, है ना? तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है। और क्या क्या इसके बारे में देखो, मैंने लिखा है। कह रहे हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो बेटा देखना, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेख है? ठीक है, तीसरा मंडल। ये भी सवाल आता है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद की देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? याद रखने वाली बात है, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा हुई थी? तो गुरु विश्वामित्र या ऋषि विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता, और सविता किसका पर्यायवाची है? गायत्री मंत्र को और क्या कहते हैं? सावित्री मंत्र या वेदों की माँ। इसे सावित्री मंत्र या वेदों की माँ कहा गया है और गायत्री मंत्र को वेदों की माँ भी कहा गया है। ये लिखा हुआ वेदों की माँ। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से किसको वेदों की माँ कहा गया है? ठीक है। अब ऑप्शन उसमें लिखा हुआ हो ऋग्वेद, ऑप्शन हो सामवेद, ऑप्शन है यजुर्वेद और ऑप्शन हो गायत्री मंत्र। तो कोई भी कहेगा यार वेदों की माँ, तो ऋग्वेद को कहेंगे। नहीं भैया, गायत्री मंत्र को वेदों की माँ कहा गया है। ठीक है। वेदों की माँ किसको कहते हैं? गायत्री मंत्र को। कौन से वेद में है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? किसने रचना करी है? किसको समर्पित है? और क्या कहते हैं? बोलो। यह गायत्री मंत्र को वेदों की माँ कहा जाता है। करेक्ट। चलिए अगला सवाल। ये जो बच्चे हमारे ऑनलाइन होंगे ना, तो इनको क्या करेंगे, ये सब चीज़ें जो पैटर्न पूरा लिखा हुआ है इसकी PDF बाद में मिल जाएगी। ठीक है। PDF बाद में अगर चाहो तो आपको पूरी PDF मिल जाएगी। उसके माध्यम से जो मोबाइल एप्लीकेशन पाएंगे बच्चे, उस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वो अगर पढ़ेंगे तो उन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुनते रहे, बाद में PDF निकलवा लेंगे। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये लिखा हुआ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब इसमें आपको मिलाना है, ऋग्वेद के आगे है उद्गाता, यजुर्वेद के आगे है ब्रह्म, सामवेद के आगे है
अध्वर्यु और अर्थवेद क्या आ गया है होत्र। अब इसमें कौन सा विकल्प आपको करेक्ट नज़र आ रहा है ये देख लो, थोड़ा सा मैं ये दिखा देता हूँ। जो भी ऑप्शन आपका ठीक हो वो मुझे बता दें, कौन सा सही माना जाएगा आपकी नज़र में। जो भी आंसर हो A B C D दिखाई दे रहा है ना आपको, पहले अपनी कॉपी पे अपना आंसर लगाइए, छोड़ेगा कोई नहीं, हर सवाल का जवाब देना है आपको, ताकि आज आपका परीक्षण हो जा। क्योंकि पेपर में तुम जरूर एक्सपेरिमेंट करोगे, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं कर लो मेरे सामने एक्सपेरिमेंट, जितने भी गलत सही होंगे वो वहीं हो जाएंगे। चलिए लगा लिया आंसर। अब मैं बताऊं ये क्या मामला है। देखो मामला ये है, सुनो मामला ये है कि ये तो 4 वेद हैं, तो इन वेदों के जो पुरोहित होते थे ना पुजारी, उनको क्या कहते थे? तो ऋग्वेद में जो मुख्य पुजारी होते थे उनको होत्र कहा गया है। तो ऋग्वेद का होत्र हो जाएगा। ए का देखो चौथा, अब ए का चौथा बी में है और सी में है, ठीक है। उसके बाद में यजुर्वेद आया, यजुर्वेद का अध्वर्यु है, तो अध्वर्यु कौन हो गया? तीसरा। तो इसका मतलब इससे मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन हो गया, है ना। अच्छा सामवेद का कौन सा था? उद्गाता। और अथर्ववेद के पुजारी को क्या कहते थे? बोलो, ब्रह्म कहते थे। करेक्ट। ये मैच करने वाले सवाल आपने देखे आर ओ में? नहीं देखे। अच्छा 1-2 सवाल आता है, बहुत सारे आते हैं और ये दिमाग ख़राब करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया है, बिल्कुल चिंता ना करें, ये सॉल्यूशन है। ये सूची 1 में तो वेद हैं और सूची 2 में लिखा हुआ है यज्ञकर्ता। यज्ञ को करने वाले पुरोहित होंगे या यज्ञकर्ता होंगे। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को कहते थे होत्र। याद रखेंगे, अब रट लो जी बैठ के, एकदम टालना नहीं है। ये मत समझना सवाल ऐसे भी आ जाता है कि ऋग्वेद का जो यज्ञकर्ता या पुरोहित था उसे क्या कहा जाता था, एक सवाल ऐसे भी आ जाएगा। तो ऋग्वेद का यज्ञकर्ता होत्र कहलाता था, यजुर्वेद का कौन कहलाता था? अध्वर्यु। सामवेद का कौन कहलाता था? उद्गाता। और अर्थवेद का कौन कहलाता था? ब्रह्म। अब अगर आपको ये चारों बातें याद हो जाएंगी तो ऐसा सवाल कभी खराब होगा? नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। वेदों को पौरुष है क्यों कहा जाता है? 4 विकल्प हैं। पहले में लिखा हुआ है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। बी में क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को भी लिखा है, जहाँ से भी लिखा है बहुत तराश के लिखा, समझ लो। और ऐसे सवाल पेपर में मिलेंगे ही, कोई ऐसा नहीं है कि लोकल सवाल है, सब यूपीपीसीएस की डिमांड पर खरे उतरने वाले सवाल हैं। जल्दी आंसर लगाओ, क्या लगाना चाह रहे हो? अपनी अपनी कॉपी पे लगाइए, कॉपी पे और फिर जो है बात करेंगे लास्ट में चल के। तो वेदों को क्या बताया गया भैया? वेदों को हाँ अपौरुष कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो अब याद रखना अपौरुष का मतलब क्या है? देवताओं द्वारा रचित। तो वेद देवताओं द्वारा रचित है, इसलिए उनको क्या बोला गया है? अपौरुष। मैंने सॉल्यूशन में दे दिया था नीचे। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुष कहा जाता है। करेक्ट। चलिए अगला सवाल, उसका जवाब दो और उम्मीद है जल्दी जवाब दे दोगे इस सवाल का। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना था और ये तो मिला दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से मिला के अपना जवाब दे दो। मैं ऐसा कर देता हूँ, अपना आंसर लगाइए। क्या आंसर तुम्हारा सही होगा वो देख के ए ऑप्शन लगाओगे, बी लगाओगे, सी लगाओगे, डी लगाओगे, जो भी लगाओ अपनी कॉपी पे लगा लो। जो भी लगाना चाहो अपनी कॉपी पे लगा लो। लगा दिए भैया? चलो हाँ जी, बताओ सांख्य दर्शन के
सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल। इसका मतलब एक का चौथा, एक का चौथा एक में ही है। पीसीएस में एक दो भी मिल गए तो काम हो जाता, ये भी मैं बताऊँ आपको। अच्छा, योग के पतंजलि, तो इसका मतलब बी का दूसरा। न्याय के गौतम, इसका मतलब सी का दूसरा। तो वैशेषिक के कणाद, ये हो गया पूरा सवाल। ठीक है, ये पूरा सवाल हो गया। इस टाइप के सवाल पेपर में आपके सामने आएंगे। मैंने बाद में इनका टेबल नुमा सॉल्यूशन दे दिया है कि अगर किसी बच्चे को समस्या ना हो वो इन सबको देख ले। ये दर्शन है, ये प्रतिपादक हैं। सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद। चलिए लो जी, कह रहा है राष्ट्र और राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढिए। ये कह रहे हैं कि राष्ट्र और राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? सैंधव काल में, ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या महाकाव्य काल में? 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगाइए। ए, बी, सी, डी, जो आप पसंद करते हैं उस आंसर को आप लगाइए। लगा लिया आंसर? चलिए, तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्र और राजा, ये शब्द जो मिलते हैं वो उत्तर वैदिक काल में है। कहाँ है? उत्तर वैदिक काल में है। राष्ट्र और राजा शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। दोनों बातें मैंने नोट करा दी हैं। राष्ट्र और राजा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ है। राष्ट्र मतलब देश और राजा मतलब सम्राट, मालिक। ये गोत्र शब्द है, ये गोत्र में ये वाला त्रय बनेगा। आपने देखा होगा वर्ण व्यवस्था में गोत्र होते हैं ना, ऐसा ये गोत्र व्यवस्था भी कहाँ से आई है? गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख किस काल में मिलता हमें? बोलो। उत्तर वैदिक काल में। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा हर खानदान का एक गोत्र होता, नहीं होता? एक परिवार का गोत्र होता। तो ये गोत्र शब्द कब आया है? बोलो। उत्तर वैदिक काल में। ये भी उत्तर वैदिक काल में आया है। राष्ट्र और राजा शब्द भी किस काल में आए हैं? उत्तर वैदिक काल में, मतलब ऋग्वेद के बाद। चलिए अगला सवाल देखो। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? पहला ऑप्शन है दक्षिणी रूस, मध्य एशिया में बैक्टीरिया, भारत में सप्त सैंधव और मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र। ए, बी, सी, डी, क्या आंसर आप लगाना चाह रहे हैं? जल्दी से आप चुनाव करिए, क्या आंसर लगा सकते हैं? लगा लिया? तो सही आंसर बोलो क्या है? सही आंसर क्या लगा दूं मैं? सही आंसर है मध्य एशिया में बैक्टीरिया। पता, इसके ऑप्शन से आप कंफ्यूज नहीं हुए? आपने मध्य एशिया पढ़ा होगा, है ना? अब मध्य एशिया के साथ में बैक्टीरिया भी है और पामीर क्षेत्र भी है। और मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस में या समीक्षा अधिकारी में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता, और ऐसे कन्फ्यूजन होता जैसे मैंने सवालों को नोट करा है आपके सामने। चलिए देखिए भैया, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। जे.जी. रोड ने कहा था वो बैक्टीरिया से आए थे। और अविनाश चंद्र दास ने कहा था वो सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे, वहीं के रहने वाले थे। तो 5 टॉप नाम मैंने बता दिए हैं। ज़्यादातर मान्यता मैक्स मूलर की है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन वहीं पर बना दिया मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग। लो जी, बता सको तो जाने।
सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है? अभी पहला सवाल चारों आश्रम का था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये जो उल्लेख है चारों आश्रम का, ये कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में। ऑप्शन लगाओ A B C D। ये मैं नहीं कह रिया, अगर आप वास्तव में प्रिपेयर करते हैं यूपीपीसीएस के एग्जामों की, तो सवालों का पैटर्न यही मिलेगा आपको। ये मिलेगा 3 महीने बाद 22 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि कितना पढ़ा हुआ आया था। बस आपको रट्टा मारो, याद करो, समझो, पढ़ाया इतिहास जाएगा नहीं, ऐसी प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि 20 दिन में सारा इतिहास लोड पोट कर दें इधर से उधर को हम, क्योंकि इतना समय नहीं बचा कि हर विषय में को निकला जाए। ठीक है, क्या आंसर है भाई? ABCD में से लगाओ। लगा दिया? चलिए, आंसर है इसका ए आंसर है, नाम है जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है, मैंने नोट डाउन करा दिया है, टेंशन बिल्कुल मत लो लिखने की, सब चीज़ आपको PDF में अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये क्लास YouTube पर डालेंगे, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो जो एप्लीकेशन पर जाएगा उसके लिए ये चीज़ें मुहैया हो जाएंगी, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, केवल PDF पढ़ लेनी है बाद में। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों की जानकारी है, करेक्ट। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, सब जानते नहीं। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी है, वो जो नचिकेता था जो यम से मिलकर आया था, ठीक है, ऋषि उद्दालक का पुत्र नचिकेता। चलिए अगला सवाल और जवाब दो, क्या आंसर है? क्या आंसर है? ये कह रहे हैं कि षड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? 6 दर्शन आए थे, 4 पढ़ लिए आपने पहले। सांख्य दर्शन, बोलो, न्याय, योग, वैशेषिक पढ़े नहीं पढ़े? अभी पिछले एक सवाल में 4 पढ़ लिए, 6 दर्शन है, अभी बताएंगे कौन कौन से दर्शन है, लेकिन पहले सवाल का जवाब दो इसका कि 60 दर्शन आए हैं, 6 दर्शन आए हैं, इनकी शुरुआत बीजारोपण का मतलब है कब से आए हैं? ऋग्वेद काल में इनकी व्याख्या है, मतलब उल्लेख है, उत्तर वैदिक काल में है, सैंदव काल में, महाजनपद काल में। 60 दर्शन का उल्लेख कहाँ मिलता है? अपना आंसर लगा लीजिए, ABCD जो भी लगाना चाहते हैं। जिनको तुक्का लगाना वो तुक्का लगा लो, ताकि एग्जाम में भी तो लगाओगे ही, इससे पहले हाँ ही लगाओ, ठीक है, पता चल जाए कि क्या सही है। तो मैं आपको बता दूं फिर आंसर इसका, 60 दर्शन का उल्लेख है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, कौन कौन से 60 दर्शन है ये देखिए आप। 60 दर्शन का उल्लेख कहाँ है? उत्तर वैदिक काल में। दर्शन है उनके प्रतिपादक का अभी बताया था, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायण। वेदांत के बादरायण, करेक्ट, ठीक है। 6 दर्शन है, वो ही पढ़ाया जाएगा जो यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की डिमांड है, समीक्षा अधिकारी की डिमांड है। दाएं बाएं कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि दाएं बाएं पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अब इसमें प्राचीन पूछा, किसी दिन नया पूछ लेगा, किसी दिन ये पूछ लेगा ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या बताओ, किसी दिन ये पूछ लेगा कि ये वाला ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। और ये सवाल एक बार नहीं, कई बार यूपीपीसीएस ने ऐसे सवाल बनाए हैं, ऐसे तो नहीं बनाया खैर, इस टाइप के बनाए हैं।
तो देखो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है ना? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तुम अपना आंसर लगाओ। अच्छा, अपना आंसर तो लगा लो बेटा, ABCD जो भी लगाना चाह रहे हो लगा लिया। लगाना पड़ेगा हर बच्चे को, पहले देख लो ना, क्योंकि पेपर में तुम मानोगे तो हो नहीं कि छोड़ दें इसे। और कहाँ तक छोड़ोगे, कहाँ तक छोड़ोगे, ये तो बात बताओ। जब 20 सवाल याद निकलेंगे करने 70-80, तो बाकी कहाँ से आएंगे, फिर लगाने पड़ेंगे फिर। तो सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौन सा बोलो? शतपथ ब्राह्मण। अब सुनना, इसकी डिटेल मैंने जो लिखी है बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को मेंशन करा है, और कोई भी सवाल इसके अलावा भी आएगा तो गलत ना हो कभी भी। इससे संबंधित सवाल जो भी आए वो गलत ना हो कभी भी। देखो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? आज से पहले पता था? नहीं पता था तो अब पता कर लो। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। बस याद रखो, शतपथ ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, और चूंकि ऋग्वेद सबसे पुराना है इसलिए उसका ब्राह्मण ग्रंथ भी सबसे पुराना हो जाएगा। ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। यजुर्वेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ऋग्वेद का है। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। सामवेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो उसे कहते हैं षड्विंश। ठीक है। और बेटा अर्थवेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण। ये सबसे नया है। जितने भी सवाल ब्राह्मण ग्रंथों से बन सकते हैं मैक्सिमम जो डिमांड होंगे समीक्षा अधिकारी की, RO की, वो मैंने सब यहाँ बना दिए, सब बना दिए। अब आपको ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमने कुल मिला के, चूँकि देखो आज हमने चर्चा करी थी, शुरुआत है हमारी, कल से जो है नो चर्चा, कोई बातचीत नहीं, शुरू स्टार्ट करेंगे। पूरी 1 घंटे मैराथन चलाएंगे लगातार, और हमारा टारगेट हर दिन ये रहेगा कि हम 50 सवालों को हिट करने की कोशिश करें। 50 ना हो 40 हिट हों, और हमारा मकसद है कि 15 से 20 दिन में पूरे इतिहास में हम लोग निकल जाएं, अच्छे सवाल ना छूटें। ठीक है।